हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वो सभी इंडियन सिटीजन्स जो 18 प्लस हो रहे हैं, 17 से 18 प्लस हो रहे हैं और जो अपना आधार बनवाना या अपडेट करना चाह रहे हैं, वो आधार पे जाके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं और अपना आधार बनवा सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चूँकि ऑलमोस्ट 99% इंडियन सिटीजन्स जो 18 प्लस हैं उन सब के आधार अलॉट कर दिए हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट आधार वेरिफिकेशन में ये निकाला है कि जैसे हम लोगों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है वैसे ही अब आधार वेरिफिकेशन होगा। जब भी हम अपना आधार बनवाते हैं उसके बाद हम लोग को एनरोलमेंट नंबर या एसआरएन नंबर मिलता है और हम अब माय आधार पे आके इसमें जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट स्टेटस अब चेक करने के लिए अपना एनरोलमेंट नंबर या एसआरएन नंबर, डेट, टाइम और कैप्चा के साथ देख सकते थे। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया रूल ये निकाला है कि जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है वैसे ही आधार वेरिफिकेशन भी होगा। तो अब नए रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम इस पे अपना एनरोलमेंट नंबर सर्च करके उसका स्टेटस चेक करते हैं तो हमको कुछ ये अपडेट या ये साइन निकल के मिलता है कि द आधार जनरेशन इज इन द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन विद स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील एज पर एड्रेस प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। अब इस पे कई सारे वीडियोस बने हैं, कई सारे अपडेट्स यूट्यूब पे पड़े हैं, बट किसी ने भी इसमें ये चीज़ नहीं बताई है कि ये जो अपडेट आधार की तरफ से दिया जा रहा है इसका मतलब क्या है। जितने भी वीडियोस पड़े हैं उन सब में एक ही बात रिपीट की जा रही है कि जैसे ही आपको ये अपडेट आधार पे मिलता है कि द आधार जनरेशन इज इन द प्रोसेस विद स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज एट डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील एज पर एड्रेस प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। सारे वीडियोस में यही कहा गया है कि आपको 0 से लेके 180 डेज का वेट करना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप अपना एनरोलमेंट नंबर या एसआरएन नंबर इस पे चेक करते हैं और आपको ये प्रॉम्प्ट आधार की तरफ से दिया जाता है तो इसमें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की सदर तहसील पे जाके मिलना होता है वहाँ के कंसर्न ऑफिसर्स को। जितनी भी सदर तहसील्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, जैसे लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और एक्सेट्रा, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट यूपी में या पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट की एक सदर तहसील होती है। उनमें तहसील में ही एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जो आपका आधार वेरिफिकेशन करता है। और एक चीज़ और आप लोग इसमें ये नोट कर लें कि कोई भी तहसील से ऑफिसर आपके घर पे आके आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं करता है। आपको वहाँ जाके उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर से मिलना होगा। वहाँ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर की जो स्लिप आधार सेंटर से आपको मिलती है वो आपको दिखानी होगी। उसके बाद ही वो आपका आधार आपके घर पे आके वेरीफाई करेंगे और जब वो वेरीफाई कर देंगे उसके बाद ही आपका आधार जो है वो जनरेट होगा। बगैर इसके आपका आधार जनरेट नहीं होगा, भले ही आप 180 डेज वेट करिए या पूरा साल वेट करते रहिए। जब तक आप तहसील पे जाके उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर से नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। फर्स्ट तो तहसीलदार इसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद एसडीएम इसको वेरीफाई करेगा और जो भी आदमी या जो भी लेडी या जो भी पर्सन अपना आधार बनवा रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं वो उस जो एड्रेस उन्होंने आधार में दिया है वो उस एड्रेस पे मौजूद रहने चाहिए, प्रेजेंट रहने चाहिए, तभी आपका आधार वेरीफाई होगा। जैसे कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन में होता है कि पुलिस वाले या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वाले आते हैं, आपको अपने पते पे, आपको अपने एड्रेस पे प्रेजेंट रहना होता है, उसके बाद ही आप उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है और
पासपोर्ट वेरिफिकेशन पासपोर्ट आपका इशू होता है, वैसे ही आपको आधार वेरिफिकेशन के टाइम भी जब तहसील से डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपके घर आए आपको मौजूद रहना होगा, तभी आपका आधार जो है वो आपको इशू किया जाएगा। सो होप ये इंफॉर्मेशन कई लोगों के काम आएगी, क्योंकि कई लोग इस चीज़ को लेके परेशान हैं, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जब ये मैसेज प्रॉम्प्ट हो रहा है तो इसके आगे अब क्या करना है, क्योंकि वो अपनी कंप्लेंट भी लॉ आधार में करवा रहे हैं, बट आधार से भी उनको कोई जस्टिफाइड आंसर नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है, आप इस प्रोसेस को चुनिए, आप इस प्रोसेस को पूरा करिए, उसके बाद ही आपको आधार आपका इशू किया जाएगा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के और जनरल इन्फॉर्मेशन, डेली लाइफ इन्फॉर्मेशन के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।